अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि आप खुद के ऊपर विश्वास करना बंद कर चुके हो। क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा करते तो आपको हर साल न्यू ईयर पे नए नए रेजोल्यूशंस और नई नई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो ये है कि जनवरी में आप अलग अलग गोल्स बनाते हो और मार्च आने तक आप अपने आप को गलत साबित कर देते हो। आप उनमें से 10% भी काम नहीं करते। और जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो एक मोटिवेशनल नहीं, अनकंफर्टेबल बात है। क्या हो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इसलिए फेल नहीं होते कि आप वीक और लेजी हो, जबकि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इसलिए फेल होता है कि हमारा दिमाग की उस तरीके से डिजाइन है कि हम फेल होंगे ही होंगे। वो रेजोल्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बना हुआ है। और जब तक आप इस बात को समझते नहीं, आप हर साल खुद से झूठ बोलते ही जाओगे। सेम चीजें होती रहेंगी जो कि होती आई हैं, अगर आप सेम चीजें करते रहोगे जो करते आए हो। और अगर आप एंड तक बने रहे तो मैं आपको वो सिस्टम्स बताने वाला हूँ जो कि मोटिवेशन है, साइकोलॉजी पे बेस्ड है। मेरा नाम अंशुमन और मैं मेरे एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हूँ। मेरे पास साइकोलॉजी में डिप्लोमा है और मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग अलग बुक्स और रिसर्चेस पढ़ता रहता हूँ। देखो, हर साल हमारी सेम कहानी होती है। 11:50 होते हैं रात को, 31 दिसंबर की रात को, तो हम बहुत मोटिवेट रहते हैं। हम सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम अपनी लिस्ट बनाते हैं पूरी। पहला, हम जंक फूड नहीं खाएंगे। दूसरा, हम बुक्स पढ़ेंगे। तीसरा, सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे। चौथा, हम जिम हिट करेंगे। पांचवा, हम ये करेंगे। छठा, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हम बहुत चार्ज्ड रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से। जनवरी का पहला वीक कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पे रहता है कि इस बार तो कुछ अलग ही होगा, इस बार हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक पे रहेगी। फिर आता है 10 जनवरी, फिर हम सोचते हैं थोड़ा बिजी है, हम कल से ट्राई करेंगे। फिर आता है 25 जनवरी, कल से तो पक्का ही, अब तो मेरा कुछ करना ही नहीं है, बस फॉलो ही करना है। जनवरी जाने वाला है तो कल से पक्का ही काम करूंगा मैं तो। फरवरी में बिल्कुल साइलेंस, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है। फिर आता है धीरे 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 मार्च। मार्च में क्या होता है ना, बस ये मेमोरी बन के रह जाती है, हमें धुंधला धुंधला से याद रहता है। हम सोचते हैं अब तो मार्च आ गया, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो फिर हम अपने वही कैजुअल रूटीन में चले जाते हैं। और सबसे डेंजरस सेंटेंस, इस बार मैं पक्का सीरियस हूँ, और ये बात आप सालों से खुद को बोलते आए हो, सालों से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप हमेशा ही गलत प्रूव हुए हो। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ब्रेन वर्सेस चेंज। हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के टाइम से बायस्ड है चेंज ना होने के लिए। हम कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो ब्रेन चाहता ही नहीं कि तुम चेंज हो, वो चाहता है कंफर्टेबल लाइफ है, चल रही है जैसे चलने दो, सर्वाइवल के लिए बने हैं हम। तो ब्रेन चेंज इज इक्वल टू सर्वाइवल मोड। ब्रेन चाहता ही नहीं है कि वो पेन ले, वो पूरा पेन अवॉइड ही करना चाहता है। और रेजोल्यूशंस क्या मांगते हैं? पेन, डिस्कम्फर्ट्स, एफर्ट्स। तो ब्रेन के लिए बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। ब्रेन साइलेंटली इसको रजिस्ट करता है, और इसको साइकोलॉजी में कहते हैं स्टेटस क्यो बायस। ब्रेन बस अपनी फैमिलियर चीजों से चिपका रहना चाहता है, चाहे वो हैबिट आपको कितनी ही बर्बाद कर देगी, लेकिन ब्रेन को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मोटिवेशन आते तो हैं लेकिन कभी टिकते ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इट इज फ्यूचर यू वर्सेस प्रेजेंट यू। ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। तुम प्रॉमिस किससे कर रहे हो? फ्यूचर यू से, जो कि डिसिप्लिन्ड है, जंक फूड नहीं खाता, बिल्कुल फोकस से काम करता है, पैसे कमाता है, अच्छे सब कुछ लाइफ में बेटर कर रहा है। और प्रेजेंट यू बिल्कुल आलसी है, पड़ा है, एनर्जी सेविंग मोड पे है, जंक फूड खाता है अच्छे से, एक्सरसाइज नहीं करता, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। और डिसीजन कौन ले रहा है? प्रेजेंट यू। फ्यूचर यू के पास पावर ही नहीं है, तो फिर सब कुछ सिस्टम बिगड़ेगा ही। उसको चाहिए कंफर्ट, तो उसको कंफर्ट मिल रहा है, तो वो क्यों पेन लेगा? देखो, एक बात और सच ही नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं करते, सच ये है कि आप स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन अपने ब्रेन को बार बार क्विट करके प्रूफ दे चुके हो कि ये पॉसिबल होता ही नहीं है, मैं कभी एक काम को करता ही नहीं हूँ। और ब्रेन होप पे हमेशा एविडेंस पे चलता है, और एविडेंस की बात करें वो सारे आपके अगेंस्ट, क्योंकि आपने पास्ट में कोई काम करके दिखाया ही नहीं। तो ब्रेन को लगता है कि ये एक और जोक है, ये इंसान काम करना शुरू करेगा लेकिन बीच में क्विट कर ही देगा, तो फिर वो आपको सीरियस लेगा ही नहीं। लेकिन 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 ये सब फिक्सेबल है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। बड़े ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, आइडेंटिटी से नहीं, एक्शन से स्टार्ट करो। मैं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हूँ, गलत है अप्रोच। मैं काम 5 मिनट करता हूँ रोज, सही है अप्रोच। ब्रेन की आइडेंटिटी चेंज करनी है हमें, और आइडेंटिटी बनती है एक्शंस के बाद। तो पहले हमें एक्शंस करने, छोटे, बिल्कुल छोटे एक्शंस। रूल नंबर 2, माइक्रो कमिटमेंट्स और गारंटीड फेलियर। अगर आपके सिस्टम्स और काम इतने छोटे नहीं कि आप अपने वर्स्ट डे पर भी उसको कर सको, तो आप सपने देख रहे हो, भूल जाओ कि आपसे वो काम होंगे। और आप पहले दिन से बड़ा काम करने की सोच रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बस फैंटेसी वर्ल्ड में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हो मैं रोज 3 घंटे वॉक पे जाऊंगा, 2 घंटे वॉक पे जाऊंगा, 10,000 स्टेप्स रोज चलूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको ये करना है, मुझे बस 2,000 स्टेप्स रोज चलना है, ये है प्रैक्टिकली पॉसिबल। जिम 5 पुशअप डेली, इनिशियल ये होगा। कल से पूरा हेल्दी नहीं, जंक फूड खाना बंद करो पहले। कल से सारे सोशल मीडिया बंद, रील्स देखने पे काबू पाओ पहले इंस्टाग्राम की। बिग गोल्स हमें मेंटली तो बड़े सेटिस्फाई करते हैं, डोपामिन भर भर के रिलीज होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होते, कभी अचीवेबल होते ही नहीं है। देखो, छोटे स्टेप्स हम अचीव कर सकते हैं, उससे हमारे ब्रेन को हमारे पर विश्वास कायम होगा, और स्मॉल एक्शंस पावर क्रिएट करते हैं। रूल नंबर 3, मोटिवेशन पे नहीं, एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट हो। मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है, स्पाइक होगा लेकिन क्रैश भी तुरंत होगा, और सिस्टम्स हमेशा काम करते हैं। तुम खुद से जो सवाल पूछते हो उनको चेंज करो। मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं? ना 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 ना, ये नहीं। मैं अपने आसपास ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कैसे करूं जिससे मुझे गलत काम करने की चॉइस ही ना हो।
समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आसपास कोई चिप्स के पैकेट रखे ही नहीं है तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। एप्पल रखो तो मैं एप्पल खाऊंगा। और फोन को अपने पास रखो ही मत, बुक्स रखो अपने आसपास, तो बुक्स पढ़ोगे तुम, फोन स्क्रॉल करोगे ही नहीं। बुक्स नहीं पढ़े तो आसमान देखो, कुछ भी करो। रूल नंबर 4, प्रूफ ट्रैक करो, कभी फीलिंग्स नहीं। देखो, ब्रेन को काम करने के लिए प्रूफ चाहिए होता है। रोज एक छोटा टिक, रोज एक छोटा काम, तो उससे वो चेन बनती है। और ब्रेन को चेन बनाना पसंद है। हमारी गलत आदतों की भी तो चेन बनी हुई है ना, इसलिए हम आसानी से उस ट्रैप में चले जाते हैं बार बार। और जब तुम छोटी 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 जीत रोज हासिल करोगे तो हमारे ब्रेन को लगेगा कि ये बंदा रिलायबल है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। हाँ, एक बात और, एक छोटी सी बात है, बहुत ध्यान देना इस बात पे। हम हमेशा हमारे गोल्स और अचीवमेंट के बारे में बात करना पसंद करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि हम फेल होंगे तो ऐसा होगा। मतलब हमें फेलियर के बारे में बात करना पसंद ही नहीं है। ब्रेन को फेलियर चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशंस कुछ होते नहीं है, रिग्रेट ही रिग्रेट होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, बात ये है ना, हमने हमारे ब्रेन के साथ इतनी बार धोखा किया है ना, हमने बार बार उसका ट्रस्ट तोड़ा है, तो ब्रेन हमारे ऊपर विश्वास कर ही नहीं पा रहा। तो इसलिए ये पूरा कुछ हो ही नहीं रहा, रेजोल्यूशन सारे। पर हमें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपने ब्रेन के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ये हम कैसे करेंगे? जो मैंने स्टेप्स बताया उसको फॉलो करके। क्योंकि बिना सेल्फ ट्रस्ट के कोई भी हैबिट जिंदा नहीं रहती। तो इस साल आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करोगे। इस साल बस आप इतना करोगे जो खुद से प्रॉमिस किया आपने, उसको निभाओगे। और जब भी आप रोज करोगे तो आप एक दिन फील करोगे कि मैं स्पेशल नहीं, मैं बस रिलायबल हूँ। और ये वही मोमेंट होगा जहाँ पर रियल चेंज स्टार्ट होगा। तो फिर इस वीडियो पर कमेंट करो कि मैं आज का प्रॉमिस तोड़ूंगा नहीं। और लिखो कौन सी ऐसी वो हैबिट है जो आप रोज 5 मिनट के लिए करोगे। हो सकता है उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, मैं भी कुछ मेरे लाइफ में वैल्यूएट कर पाऊँ। And I'll see you in the next video. Till then, be alive and keep thinking. And don't forget to subscribe.